वो कहते हैं ना, वो कौन है, वो करण जोहर। ये जैसे कॉफी विद करण होता था, ये कॉफी विद तक है। टीआरपी में नंबर 1 बनने के बाद अर्नब गोस्वामी लगातार आज तक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़कों पर आज तक का घमंड तोड़ने के पोस्टर लगवा रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत का टीआरपी में पहली बार आज तक को पछाड़ देना मीडिया को हजम नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब। तमाम चैनलों के एंकर और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के चैनल को तमाशा बताते हुए खुलकर सामने आ गए हैं। इंडिया टीवी के एंकर सौरभ शर्मा ने अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा, इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है मेरे पास। अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। इंसान के तौर पे मैं जानता नहीं, कमियां हम सब में हैं, मुझ में भी, लेकिन कम से कम अंदर झांकने का ज़मीर बाकी है। घर की सफाई के लिए धुलाई जरूरी है, इसीलिए धब्बे को धब्बा कहना ही पड़ेगा। इंडिया टीवी के सौरभ शर्मा अर्नब गोस्वामी को कहते हैं कि वो पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। लेकिन मुझे याद है साल 2007-8 में इंडिया टीवी ने ही न्यूज चैनल में तमाशे की शुरुआत की, जब सांप, बिच्छू, तांत्रिक, स्वर्ग की सीढ़ियां आदि इत्यादि कार्यक्रम इंडिया टीवी पर दिखाए जाने लगे और टीआरपी में एक लंबी छलांग इंडिया टीवी ने लगाई थी। अब उस तमाशे में अर्नब गोस्वामी ने टॉप कर दिया है। इसीलिए सौरभ शर्मा को अपने चैनल में भी झांक कर देखना चाहिए कि वहां पर कितना जर्नलिज्म किया जाता है। वहीं आज तक में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, 14 साल तक आज तक के लिए मेहनत की और हमेशा इस चैनल की रिपोर्टिंग पर गर्व रहा। पहली बार देखा आज तक देश का नंबर 1 चैनल नहीं रहा। दुख इस बात का है कि आज तक को मात एबीपी या इंडिया टीवी से नहीं मिली। किसी ने न्यूज को ड्रामा बनाकर मैदान लूट लिया। देश में सच दिखाने का काम अब सुपारी किलर्स के पास है। नंबर 1 बनने के बाद अर्नब गोस्वामी ने 3 ऐलान किए। आज तक के 18 साल के घमंड को 18 महीने में तोड़ दिया। आज तक अब बना कल तक। रिपब्लिक टीवी से अब टक्कर लेना नामुमकिन। नाम लेकर इतना खुला ऐलान मुंबई के माफिया डॉन भी नहीं करते। देश में टीआरपी वार भयानक दौर में है, भगवान भला करें। दीपक शर्मा कहते हैं कि आखिरकार अर्नब गोस्वामी आज तक को देशद्रोही क्यों बता रहे हैं रिया का इंटरव्यू करने के लिए। दोस्तों, आज तक भी उसी तरह की पत्रकारिता करता है जहां विपक्ष को सवाल करने पर देशद्रोही बताया जाता है। आमिर खान अगर तुर्की गए तो उस पर निशाना साधने के लिए रोहित सरदाना जैसे पत्रकार कार्यक्रम करते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं। तो उसी ट्रेंड पर चलते हुए अर्नब गोस्वामी ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने पर आज तक को देशद्रोही करार दे दिया, उसके बहिष्कार की अपील कर दी। तो आपने जो रास्ता दिखाया था अर्नब गोस्वामी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। आपने थोड़ी बेशर्मी की, वो बेशर्मी में टॉप कर गए हैं। इसीलिए आज तक वालों को भी अपना आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या आप इस तरह की पत्रकारिता में सहभागी थे या नहीं। वहीं इंडिया टीवी के पूर्व एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा, कल से जो चैनल तक के बहिष्कार की बात कर रहा है, ये कहते हुए कि रिया का इंटरव्यू चलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी है। उसी चैनल के रिपोर्टर्स को अभी देखा रिया के पीछे भागते हुए। जब आरोपी को सुनना नहीं तो रिपोर्टर मुंह में माइक, गाना सुनने के लिए घसोड़ रहे हैं क्या। वहीं वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा ने अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं गंभीरता से कह रही हूं, क्या इनकी मानसिक हालत को देखकर चिंतित होने के लिए कोई दोस्त नहीं है जो इनकी देखभाल कर सकें। अर्नब गोस्वामी को तत्काल इलाज की आवश्यकता है। जो भी लोग अर्नब गोस्वामी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। आपको कुणाल कामरा वाला एपिसोड याद होगा, जब इंडिगो की फ्लाइट में कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को खूब सुनाया, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने दिमाग पर कंट्रोल रखा। इतना उकसाने के बाद भी किसी का दिमाग पर कंट्रोल रखना दिखाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये टीआरपी का तमाशा है। अर्नब गोस्वामी को दिखता है कि तमाशा ही भारत में बिकता है, इसीलिए कोई मेंटल हेल्थ की दिक्कत नहीं है, ये एक्टिंग है। अर्नब गोस्वामी ने दिखाया है कि अब आगे अगर किसी को रिपब्लिक भारत को पछाड़ना है
तो एक्टिंग में अर्णब गोस्वामी को अब पछाड़ना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक अब अर्णब गोस्वामी को कोई पीछे छोड़ पाएगा, क्योंकि नापसंद करने वाले लोग भी मनोरंजन के लिए उनको देखते हैं, मजा आता है लोगों को ऐसा तमाशा देखने में। आपको क्या लगता है कि अर्णब गोस्वामी की आलोचना करने का क्या उन टीवी चैनलों को नैतिक अधिकार है जिन्होंने खुद इस तमाशे की शुरुआत की, जो खुद घटिया पत्रकारिता का साथ देते दिखाई दे रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे हिंदुस्तान लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।